मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। JCERT DG स्कूल में मैं नीतू कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत वर्णा पाठ के अंतर्गत स्वर वर्ण को पढ़ा था। आज हम लोग व्यंजन वर्ण पे चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ क लिखा हुआ है, क में दो वर्ण है। क में यहाँ हलंत लिखा है, ये क व्यंजन मूल रूप में है। यहाँ पर क व्यंजन मूल रूप में है क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है। जब हम व्यंजन के मूल रूप में अ स्वर को मिलाते हैं तो क व्यंजन बनता है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। तो विद्यार्थियों, आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए। आज हम लोग व्यंजन वर्ण और उससे बनने वाले शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे। क से कमलम, कमलम अर्थात कमल। ख से खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी। ग से गजः, गजः अर्थात हाथी। घ से घटः, घटः का अर्थ होता है घड़ा। अंग से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होते, पर संस्कृत शब्दों के बीच में संयुक्ताक्षरों के रूप में इनका प्रयोग प्राप्त होता है, अतः इन्हें भी वर्णमाला में रखा गया है। जैसे यह जो शब्द है अंक, अंक शब्द अ से प्रारंभ होता है और अंगः जो है संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग होता है। च से चमसा, चमसा अर्थात चम्मच। छ से छत्रम, छत्रम अर्थात छाता। ज से जलधरा, जलधरा का अर्थ होता है बादल। झ से झसा, झसा अर्थात मछली। य से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, यह भी संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसे भी वर्णमाला में रखा गया है। जैसे यह शब्द चंचल, चंचल शब्द च से प्रारंभ होता है, लेकिन इया यहाँ पर संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया गया है। ट से टंगा, टंगा अर्थात टांगी। ठ से ठकुरा, ठकुरा का अर्थ होता है ईश्वर। ड से डमरू, डमरू हम लोग बजाते हैं। ढ से ढोला, ढोला अर्थात ढोलक। अण शब्द भी संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसे भी वर्णमाला में रखा गया है। घंटा, यह जो शब्द है घ से प्रारंभ होता है और अण को संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया गया है। त से तरु, तरु अर्थात वृक्ष। थ से थह, थह का अर्थ होता है पहाड़। द से दंडा, दंडा अर्थात डंडा। ध से धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। न से नृपा, नृपा अर्थात राजा। प से पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता। फ से फलम, फलम अर्थात फल। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए फल जरूर खाना चाहिए। ब से बका, बका अर्थात बगुला। भ से भल्लुका, भल्लुका का अर्थ होता है भालू। म से मयूरा, मयूरा अर्थात मोर। य से यज्ञ, यज्ञ अर्थात यज्ञ। र से रज्जु, रज्जु अर्थात रस्सी। ल से लहसुनम, लहसुनम अर्थात लहसुन। लहसुन का हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। व से वसनम, वसनम अर्थात वस्त्र। श से सस्का, सस्का अर्थात खरगोश। स से षटपदा, षट का अर्थ होता है छह
पदा का अर्थ होता है पैर। 6 पैरों वाले कीड़े को षटपदा कहते हैं। स से सर्पा, सर्पा अर्थात सांप। ह से हस्ता, हस्ता का अर्थ होता है हाथ। अभी हम लोगों ने व्यंजन वर्ण और उससे बनने वाले शब्दों का उच्चारण किया। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद को पढ़ेंगे। व्यंजन 3 प्रकार के हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं: श, श, स, ह। इस प्रकार हम लोगों ने देखा संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इन्हें चिन्हों से प्रकट किया जाता है। अनुस्वार का चिन्ह यह है और विसर्ग का चिन्ह यह है। अनुस्वार का प्रयोग करते हुए शब्द बना है सिंहा। सिंहा में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार विसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बना है गजा। गजा में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। नासिका, अनुनासिक का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक के अंतर्गत 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। इय, म, अंग, अण, न। अभी हम लोगों ने व्यंजन वर्ण पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।